सभी को नमस्कार। महेंद्र रावत मैं फिर जुड़ा हूँ आपसे बर से। मैं बर में आ रखा हूँ और सामने आप जो देख रहे हो एक गाय, ये एक लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में जा चुकी है और ऐसी एक दो गाय और है वो भी गई है। कई गाय ऐसी बीमार चल रही है जिनकी जिंदगी मौत के बीच में वो लड़ रही है। ये इनकी गाय है। आपका नाम? मेरा नाम भुनाराम है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये हादसा हुआ कल हुआ, ये वाकया पूरा कल हुआ है और ये इस वाकये के पीछे जो ये मिठाई की दुकान है इनका हाथ सामने आ रहा है। कहीं न कहीं जो मिठाइयाँ बनती है, घेवर बनते हैं, घेवर का जो वेस्टेज है या उसकी चाशनी है, वो क्या करते हैं दुकान वाले कहीं खुले में फेंक देते हैं और उन्हीं का सेवन करने से इन गायों की ये हालात हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत गलत है। हालाँकि इन्होंने शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस का भी हमने बयान लिया है। पुलिस का भी कहना है कि जल्दी हम अनुसंधान कर रहे हैं और गाय का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो भी चालू है। जल्दी अनुसंधान में जो भी रिपोर्ट आती है, जिसका भी नाम सामने आता है, उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएँगे। आपका नाम बताइए एक बार? मेरा नाम भुनाराम है सर। गुंडाराम जी, क्या पूरी बात है? हमारे पूरी बात बताइए। कल कल सुबह गाय चरने गई थी हर रोज की तरह उसी जगह पे। कल परसों सॉरी मंगलवार बुधवार को। हुँ। तो उसी दिन ये शाम को वापस घर पे आई। हुँ। तो गाय की हालत प्रॉब्लम में थी, तो प्राथमिक उपचार भी करवाया था हमने, कल सुबह और करवाया था। और हमें इसके बारे में पहले पता नहीं था कि भाई किस कारण से हुई थी। हमने उपचार नॉर्मली उपचार करवाया था और उसके बाद जब हमें पता चला 10-11 बजे के आसपास की गाय मतलब गेहूँ चाशनी की वजह से इसकी ये हालत हो रही है। फिर 3-4 बजे गाय का उपचार के दौरान दम टूट गया। टोटल कितनी गायें मरी है? सर 2-3 गायें मर चुकी हैं हाँ। और 6-7 अभी घायल है। हाँ। उनका इलाज प्राथमिक उपचार जारी है। मैं काका से बात करना चाहूँगा। काका जी, आपको नाम? हमारा नाम जसराज है। अच्छा, आप सीनियर आदमी हो इलाका का, क्या पूरी बात है आपके? पूरी बात ऐसा कि परसों रात में कोई रात गेहूं की छाछ नहीं, वो गेहूं डाल के गया पड़ा। फिर बाद में गया ने रात दिन चरने जाती है, गाय ने सुबह खोल दी। गाय ने लोग गाय खाएगी वो गेहूं ने, वो छाछ नहीं खाई। फिर बाद में ना आप राय ने शाम को घर आई जीते 12-1-2 बजे खत्म रह गया। लगभग दिन में 3-4 बजे दोनों गाय खत्म रहेगी और 5 गाय घायल है। अच्छा, आपको नाम? हमारा नाम चंदन प्रकाश है सर। पूरा मामला बताओ विस्तार के साथ और पुलिस प्रशासन के पास गया तो अबटू आपने कई आश्वासन मिली हो? सर मेरे को आश्वासन दिया थानेदार साहब ने, बोला रात को कि सुबह 7 बजे हम पोस्टमार्टम करवा देंगे और पोस्टमार्टम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में हमारे को बोल रहे कि अभी आ रहे हैं करके, अभी तक कोई नहीं आया है और नहीं कोई किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। उसके बाद में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे गेहूं चाशनी डाल रखी है कट्टे में और वो जो पानी पीने की जो खिली बना रखी है उसके सामने ही रखे हुए हैं। वहाँ खा के आगे कल परसों रात को खाया और कल सुबह दोपहर तक ये मर गई। कम से कम 6-7 गाय तो घायल है, बहुत बुरी स्थिति में है। और उसके बाद 2-3 सांड भी हैं, वो भी बुरी स्थिति में, और एक सांड की तो बुरी हालत है। अभी हमने ट्रीटमेंट चढ़वाया था, अभी एक सांड भी जा चुका है, मर चुका है। तो आपको ऐसा कोई इनपुट मिला है, किसी पे शंका हो, डाउट हो, पुलिस को बताया आपने कुछ? सर शंका हमने बता दिया पुलिस वालों को, लेकिन बोले किसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो पता नहीं हमारे को। अभी पोस्टमार्टम इसका करने में पुलिस को क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो बोल रहे कि अभी तक सूरा नहीं मिला है, कोई आया नहीं हरिजन, लेकिन अभी तक कार्रवाई हो रही नहीं है। सुबह से हम लोग हमारे को बोला 7 बजे करवा देंगे, लेकिन हम 10 बजे 10-10:30 हो गए, अभी तक कोई आया ही नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई हमारे को सुविधा ही नहीं मिली। इनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जो औजार काम में लिए जाते हैं, जो छुरे वगैरह या नाइफ वगैरह जो भी औजार काम में लिए जाते हैं, वो पुलिस के पास अवेलेबल नहीं है कहीं न कहीं, और जो चीरा-फाड़ा करने वाले जो कैंडिडेट है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। सर इसके बाद हमारे को अभी कितने देर हम इनको रुका लेंगे, कितने देर हम रखेंगे घर के सामने? बोले पोस्टमार्टम बदबू मारने लग गई। उसके बाद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं, हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए, वो आ गए, अभी तक हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं। कल 1 बजे कम से कम मर चुकी है गए। तो आपको अगर जैसे पता है कि भाई इसने डाला है, उसने वो सारा इनपुट देने के बाद में पुलिस ने पूछताछ नहीं की उनसे? अभी तक कोई पूछताछ नहीं की सर, किसी को नहीं किया गिरफ्तार, इसमें पूछताछ के लिए बुलाया है। अच्छा, और जो ये गाय थी तो ये लगभग यहाँ आपके घर से कितने दूर पे ये हादसा हुआ है? सर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है और बालाजी का मंदिर है, उसके सामने पानी की खिली बनी है, वहां पे डाला हुआ था और कट्टे में खिलाया इनको गायों को। क्या हमको हम ला के कलेक्ट करके पुलिस वालों को थाने में दिया, हमने बता दिया उनको इकट्ठा करके ये चीज खाई है करके। तो भी बता रहे वहाँ गौचर है, कोई भी डाल देता, किसके ऊपर मुकदमा करें हम, किसके खिलाफ एफआईआर करें करके। वहाँ पे होदा बना हुआ है पानी का, हम भी पीने, कोई रात को भी डाल के चले गए तो हमको क्या पता है, और फिर वही बोलेंगे गौचर है करके। आज से नहीं सर, हमारी 3री पीढ़ी है। ये सारी गाय दुधारू थी या ऐसे? सब दुधारू सर, डेयरी की गायें हैं सर। हमने लोन लेके इन गायों को, समूह लोन लेके हम गायें लेके आए हैं, समूह लेके आए हैं, दूध के लिए हम बिजनेस करते हैं इनका।
हाँ, छोटा बच्चा आप भी है। सामने देख सकते हो जो ये गाय मरी है, इसके 2 बच्चे हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये भी अब एक बिना माँ के हो गए हैं। ये जो सामने देख रहे हो, आज ये दोनों बच्चों की, इस बच्चे की माँ जैसे इस दुनिया में नहीं रही है। कहीं न कहीं इंसानियत यहाँ मरी हुई नज़र आ रही है। इंसानियत अगर होती तो ऐसी ज़हरीली चीज़ें या जो वेस्टेज आइटम, या देखो ये जानवर इनको क्यों बोलते हैं कि भाई इनको नॉलेज नहीं किसी चीज़ का, इसलिए अगर ये अनजाने में खा जाती है, उसके बाद में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहीं न कहीं बहुत गलत है। आज ये छोटा बच्चा है, अभी इसके अगर माँ का आसरा नहीं है तो सर ये 2 महीने का है 2 सर, महीने का ही है। और ये साजिश के तौर पर गायों को खिलाया गया है सर। अच्छा। साजिश के तौर पर मारी गई है गायों को, और हमारे के तो पूरा बिजनेस है, हम तो पूरे ठप, इनके आश्रय हम जी रहे थे, और वो भी हमारे के पूरा, हम तो पूरे पिट गए सर, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है मरने के बाद। अच्छा, पुलिस की तरफ से आपको जैसे आश्वासन मिला है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है। इसके लिए आगे की आपकी क्या रणनीति है? सर हम तो देख रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके पोस्टमार्टम पीएम किया जाए इसका, और पता चले कि कौन दुश्मन है, कि क्या किया इसके गायों के साथ में। तो हम तो बहुत परेशान है सर, अभी कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो सबसे अच्छा आपकी। अच्छा, दूसरी बात, अभी कितनी गायों को दफना गया? दफनाया नहीं? सर अभी तक नहीं दफना, एक सांड को दफनाया हुआ है ऑलरेडी, बाकी की 2 गायों को तो नहीं दफनाया। हम लोग बोला कि पोस्टमार्टम करवा देंगे, अभी तक कोई नहीं। 10 बज गए सर, 10 साढ़े 10 हो गए। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही, बरखाने पुलिस की, क्योंकि अगर 7 बजे का टाइम देते हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी नहीं हुई है, ना कोई किसने वहाँ पर ये वेस्टेज डाला है, किस दुकानदार की गलती है, उसके खिलाफ भी अभी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं ला जा रही है। सर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, और उसकी भी कार्रवाई नहीं कर पाए वो। अच्छा, पुलिस की तरफ से सिर्फ शिकायत ली, मुकदमा दर्ज हाँ नहीं किया? शिकायत दिया हमने, वो ली बस, और आश्वासन दिया हमारे को, बाकी कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, बहुत ये दर्दनाक हादसा हुआ है, और हमारी इसके आप ऊपर क्या कहना है आपका? हमारा क्या कहना है कि हमें बस न्याय चाहिए, क्योंकि आज मेरे पिताजी नहीं है, ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। आपका जो आसरा, जो इनकम सोर्स यही था क्या? हाँ, दूध यही था हमारा, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ एक हमारा भाई है, वो क्या क्या करे बोलो। हमारे घर में छोटे बच्चे, इतनी गाय है, अगर सारी गायों के साथ ऐसा हो जाता तो कुछ नहीं करते क्या? ये गौ हत्या है, ठीक है ना, ये पूरा साजिश के हिसाब से हुआ है। हमें न्याय चाहिए बस। आज मेरी माँ है ना, दिन भर परेशान, अकेले परेशान करती रही, इधर अकेले करती है सब कुछ, उसको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रामीण लोग और जिनकी गाय बहुत परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका सीधा आरोप है कि ये साजिश के तहत इनकी हत्या हुई है, क्योंकि इंसान जान करके अगर वहां पर कोई वेस्टेज चीजें डाल रहा है, उसके बाद में हत्या हो रही है, तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है। हमारे साथ जुड़े हुए कामधेनु सेना से अध्यक्ष साहब है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। अच्छा, पाली जिला अध्यक्ष सर, आपकी क्या राय है जो ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं लापरवाही की वजह से? लापरवाही वजह से हो रहा साहब। और कल परसों की बात है, तो कोई गेहूं दुकानदार जैसे वेस्टेज चीज है उसको साइड में डालनी चाहिए, उसको होते या उसको दफनाना चाहिए कहीं जमीन। चाहिए। जो खेड़ी का मौका दे के खेड़ी के पास में कटा में गाल वो 4-5-10 कटा में उसको जाके जाके रख दिया, और कटा को वापस ऐसे फोल्ड कर दिया, जैसे कचरा मुंडा खाली कर दिया वापस। भाई गाय आए सीधा मुंह डाल सके, खाली करके उसको फोल्ड करके रख दिया था। तो गाया की चरने वास्ते जंगल है साइड में, जो गाया है जंगल में चरना ही चाहिए, तो जंगल में किए गए, तो गाया उसको खाई लिया उनके, और ने खाते ही खाई न वो साइड में खेली ही, पानी पी लियो, पानी पीते ही गाया खराब रही तो वापिस आई कर देना, मालूम पड़ियो कि भाई हमारी गाय बीमार की करी, तो नावा दौड़ी करी, इलाज में लगा, फिर मालूम पड़ी कि उठे कोई गेहूं पड़ियो है, गेहूं के पास में कोई गाय घायल रही भी, जैसे लावारिस गाय है, तो जो गर्दनी हाथ, तो फिर इसका इलाज कराई दिया। तो फिर मौलाना ने मालूम पड़ी कि भाई लावारिस हम गौ माता की सेवा करें, लावारिस ज्योति भी गौ माता है, अपने गौशाला भी चला रही है, हमारा काम सेवारा है। तो फिर मैं वहां का मत गया, तो कुछ गायन हमारी जंगल में मिली भी नहीं, कोई मिली जिनके इलाज भी कराए हो, तो इसी टाइम 2 गौ माता तो खत्म रहेगी, और एक छांट भी हमारे खत्म हो गया, और एक अभी घायल है, और 4-5 गाया गौ माता अभी भी घायल है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला है ग्लूकोज छोड़े, या पूरी सेवा चल रही होनी। तो मैं आपको यह कहता हूं कि जब भी प्रशासन को भी मैंने लिख के दे दिया, रिपोर्ट दे दी कि तुम इसकी कार्रवाई कीजिए, क्यों जो भी दोषी है उसको पकड़ना जरूरी है, जो भी दोषी है, हमारे नुकसान लगाने भी, ठीक है नहीं, इसका तो चलो इलाज भी कराया। जब जंगल में जो गाया घायल है लावारिस, उसको मैं ढूंढ के तंग आएगा, वे कहीं भी पड़ी, सुबह इलाज कराया उसको आज की तारीख में। हाँ, फिर भी वो कितनी बचे, कितनी खत्म रहे, उसका मालूम नहीं अभी।
बर थाना पुलिस में आपने शिकायत भी दे दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसके ऊपर क्या कहना है? तो मैं वापस किया नहीं अभी, तो उसने बोला कि जो को हरिजन नहीं है अभी, वो जो मैं पोस्टमार्टम कराए डॉक्टर साहब आयोडा है, तो हरिजन आते ही हम पोस्टमार्टम करते हैं और तुरंत कार्रवाई में लग जाएंगे। मेरे साथ जुड़े यहाँ से महिला, इनका नाम मधु जी है। मधु जी, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, मैं मारवाड़ से हूँ सा, और मेरी गाय चरने गई सुबह। सुबह चरने गई तो हमको पता नहीं चला कि ये क्या खा गई, रात को खा खा गई, तो हमारे को साफ पता नहीं चला कि ये क्या खाई है। फिर हमने खोल के ताड़ दी, फिर ये जंगल में गई, जंगल में बहुत तड़प तड़प के गाय की बहुत जोरदार देखने नहीं आए, ऐसी मौत हुई सा। और फिर हम वहाँ ट्रैक्टर में घाल के वापस घर पे लेके आए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो बहुत दूरी उसको ट्रैक्टर में डाल के फिर वापस घर में लाए, और एक ये घर पे ही मर गई। और बहुत तड़प तड़प के गाय के, और हमारे वहाँ आज भी मैंने काली चाय पी है, बच्चा बहुत रो रहे कि दूध पीकर क्या पिए, हमारे कोई दूध नहीं है, यही दूध निकला थी, गाय यही मर गई, तो हमें अब क्या करें। और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, घर वाले बहुत परेशान है, बच्चे दूध के लिए परेशान है कहीं ना कहीं, क्योंकि दूध देने वाले जानवर ही नहीं रहेंगे तो दूध आखिर आएगा कहाँ से? मेरा नाम ममता है। ममता जी, अगर आपके घर में गाय मरी हुई पड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे माता जी बहुत सेवा करते थे, और इनके पानी मेरे माता जी जीते थे, और मेरे बच्चे भी जीते थे। और मेरे कमाने लिए मेरे एक पति है, और मेरे माता जी को और मुझे वही पालते हैं। और एक गाय देती थी 4 किलो दूध, और इनकी बहुत सेवा करते थे। सुबह वो 6-5 बजे उठ के इनका दूध निकालते थे, और शाम को आते हैं उनके चारा पूरा कुछ करना वो सब करते थे। और इनको इतना लगाव था कि घर पे काम मैं नहीं करूंगी, और मेरे गऊ का करूंगी मैं, और सब गाय का ही करते थे वो। और गाय इतनी, अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर से गाय नहीं गई, हमारे घर से एक इंसान गया हुआ है। पूरा घर में सुनसान छा गया है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर। माता जी का रो रो के बुरा हाल हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार का इस गाय के साथ विशेष लगाव था। कहीं ना कहीं ये एक तरह का जानवर नहीं था, एक तरह का मेंबर ही मानते हैं इनको। आज अगर किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती मेंबर की, तो वो बहुत बड़ा एक सदमे में चला जाता परिवार बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं सदमे में है, और रोने को मजबूर हो गया। ऐसा इनका इस गाय के साथ लगाव था। क्या कहना आपका? मेरा कहना यही है कि हम गाय का जो ग्रुप होता है उसमें से पैसा उठा के फिर ये गाय खरीदी, समूह लोन से हम पैसे उठाए 50,000 रुपए, और उससे हम गाय खरीदी, और वही गाय मर गई तो हम अब वो लोन कैसे भरेंगे वापस। और ये हम दूध बेच के वो लोन भरते थे, और वही अभी गाय मर गई तो हम अब क्या, हमारे को क्या चाहिए अब क्या, कैसे हम वो लोन भरेंगे। आप ही बताओ कि बिना माँ के बच्चों को कैसे पाले, तो उनको कैसे पाले। बिना माँ के बच्चे भी नहीं रहते, और 2 बच्चे हैं हमारे घर में, गाय के भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते, माँ के बराबर गऊ होती है, और वो बच्चे भी नहीं रहते घर में, दूध भी नहीं है, सुबह से दूध भी नहीं है, तो कैसे बच्चे छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे पाले हम। पॉइजन भरे जो विषैले जो खाए थे, घेवर वाले की जो चाशनी वगैरह जो जानवरों ने खाई थी। एक गाय मरी पड़ी है ट्रैक्टर में, जो इनके ये रात 1 बजे लेके आए थे जंगल से, और अभी भी ये मैडम इंतजार में गाय रख रखी है कि जल्दी से प्रशासन इसका अपहरण करवाए और इसको दफना सके। मैं अभी खड़ा हूँ बर थाने के अंदर, और जो कल मैटर मामला हुआ था बर के अंदर, जो गायों के जो मृत्यु सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्रामवासियों का, जो गाय मालिक है, उनका कहना है कि जो घेवर का वेस्टेज जो था, घेवर का जो चाशनी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन गायों ने सेवन कर लिया था, और उनकी वजह से ये गायों की मृत्यु हुई है। पुलिस प्रशासन में शिकायत भी थी, और अभी पीएम की कार्रवाई भी की जा रही है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे साथ पुलिस से जुड़े हुए सर लोके जी। सर, आखिर क्या है पूरा मामला? इनका कहना है कि भाई अगर जैसे कि घेवर की चाशनी से अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, या क्या पता चल पाया कि आखिर डाला किसने मलबा? कल शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में अपने यहाँ पे जो गोरक्षक हैं और 1-2 परिवादी भी हैं, जिनकी 2 गायें खत्म हुई है, वो थाने पे आए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी 2 गायें खत्म हो गई, जिनमें एक बुंडाराम जी माली और एक रतन सिंह जी हैं। उन्होंने बताया कि मतलब कल से परसों से शाम से हमारी गायें थोड़ी बीमार है, लेकिन आज 2 गायें खत्म हो गई। जिस पर मौके पर गए, देखा 2 गायें खत्म है। लोगों ने बताया कि बादना बालाजी के पास में जो पत्थर हैं, उन पे कुछ थोड़ा वेस्टेज पड़ा है, तो हो सकता है उसके खाने से गाय मरी हो। और मौके पे गए तो जो घेवर के अवशेष पड़े हुए थे वहाँ पे, एक कट्टे में भी थोड़ा घेवर भरा हुआ था। तो संभावना यही है कि जो विषैला घेवर खाया है
उसके ज्यादा खाने से या फिर हो सकता है वो विषैला हो और कोई हो, उसकी वजह से गायों की मृत्यु होना बता रहे हैं। अभी श्रीमान डॉक्टर साहब आए हैं, पशु चिकित्सक, वो गायों का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद ही उनकी रिपोर्ट से ये बात क्लियर होगी कि गायों की मृत्यु कैसे हुई है, गायों की मृत्यु का क्या कारण रहा। अभी एक दो गायें और भी बीमार है, उनका भी इलाज चल रहा है। बाकी घेवर कहाँ से आया या गायों की मृत्यु कैसे हुई, ये बात साफ अनुसंधान के बाद में ही होगी। तो सर जो गाय ओनर है इन्होंने सर आपको इनपुट, पुलिस को इनपुट दिया है कि भाई इस दुकान वाले मालिक का हाथ हो सकता है, ऐसा कोई इनपुट मिला है? हमारे को मीडिया को बोला जा रहा है। अभी किसी भी गाय मालिक ने या किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि इस दुकान वाले ने ये वेस्टेज डाला है जिससे गायों की मृत्यु हुई है। ये बात अनुसंधान के बाद में ही क्लियर होगी। तो सर इसका जो पीएम की प्रक्रिया है वो क्या आज हो जाएगी? बिल्कुल अभी हो जाएगी पीएम की प्रक्रिया, थोड़ी देर में पीएम हो जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि गायों की मौत कैसे हुई है। इसमें जो जैसा देखा जाता है जो ये गुनाह किया उन्होंने, इसके ऊपर सर जो संविधान के अनुसार जो धारा ऐसी कौन सी लगेगी उनको सजा देने के लिए कि भाई उनको कठिन से कठिन सजा मिले? ऐसे मामले थोड़े कम आते हैं, तो इस मामले में थोड़ा जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे भी निर्देश प्राप्त किए जा रहे हैं कि इसमें किस तरीके की धाराएं या किस तरीके का जुर्म बनता है, लेकिन जिसने भी ये अपराध किया है उनको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि बर थाने से लोकेश जी बता रहे कि जल्दी से जल्दी हम भी अनुसंधान करवा रहे हैं और गाय का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो भी जल्दी की जाएगी और आगे जब अनुसंधान के दौरान अगर पता चलता है कि भाई ये गुनहगार है तो उसको गुनाह की सजा भी मिलेगी। धन्यवाद।